हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पे मैथ्स लेके आए हैं। बेसिक कैलकुलेशन, कैसे अपने कैलकुलेशंस को आप तेज कर सकें, उस बेस पे आपको क्वेश्चंस लेके आए हैं। किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को आप छोटा कर सकते हैं। फ्रैक्शंस के कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दशमलव डेसिमल्स के फॉर्म में अगर नंबर्स दे रखे हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बच्चे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रूट के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें घबरा जाते हैं, और डेसिमल्स के नंबर आते हैं तो उसमें भी घबरा जाते हैं। तो आइए अब हमारे साथ आप फ्रैक्शंस के बारे में भी समझिएगा और डेसिमल्स पॉइंट के बारे में भी समझिएगा। फ्रैक्शंस का एडिशंस मैंने समझा दिया आप लोगों को, और सब्ट्रैक्शंस भी समझा दिया। आज मल्टीप्लाई और डिवाइड लेके आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको हम भिन्न का गुणा, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस ऑफ मल्टीप्लाई, आप क्या बताएंगे इसका हम मल्टीप्लाई कैसे होता है। यह फ्रैक्शंस अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में किस रूप में लिखा गया हो, अंश बटे हर के रूप में लिखी गई वैल्यू भिन्नात्मक कहलाती है, अर्थात भिन्न वाली संख्या कहलाती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी गई होती है। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में देखते हैं हम क्वेश्चंस जैसे, या फिर एक एग्जांपल्स अंश बटे हर का ही लेते हैं। अंश डिवाइड बाई हर इनटू मल्टीप्लाई अंश इनटू हर। अब क्या करना है, इसका इनटू करना है आपको, क्या करना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ इनटू करा दीजिए या मल्टीप्लाई करा दीजिए। अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश इनटू अंश डिवाइड बाई हर, हर इंटू हर, हर इंटू हर, इस टाइप से आप डिवाइड करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चंस के साथ आपके आते हैं हम एग्जांपल के लेके। एग्जांपल आता है आप लोगों को 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 4। अब क्या करना रहता है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि इसका इंटू इसके साथ करें, इसका इंटू इसके साथ करें। कुछ मत करिएगा, अंश का अंश के साथ, किसके साथ, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ इंटू कर दीजिएगा। तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 4। तो अब क्या होगा, इसका इसके साथ इंटू कर दीजिए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब ये नंबर्स 2 से डिविजिबल है, इस नंबर्स को आप 2 से काट सकते हैं। तो 2 से कैसे काट सकता है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इससे 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, या फिर अगर हर के फॉर्म में 0 लगा है तो जितना 0 लगा है उतने नंबर अंश के बाद, अंश के उतने नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, पॉइंट। जैसे 1 0 लगा है तो 1 नंबर्स के बाद क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो 0.9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के एक सजातीय ले लेते हैं। अगर इसका अंश सेम हो, 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5। अगर इसका हर सेम हो, मतलब हर सेम नंबर 5 और 5 हो, तो भी मल्टीप्लाई सेम होता है। आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर यही आपका प्लस
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस प्लस और माइनस दे रहा था, जोड़ और घटाव के कंडीशंस में होता, तब आप इस हर को एक बार लिख देते और ऊपर वाली अंश को आपस में घटा देते तो आपका आंसर आया था। लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं होता है ऐसा, गुणा में नहीं होता है। गुणा में सिर्फ अंश का अंश के साथ इंटू और हर का हर के साथ इंटू। तो 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल तो है लेकिन 25 नहीं है, 5 25 5 से है लेकिन 24 नहीं है, इसलिए आप इसी नंबर को इसी जगह पे आंसर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ बड़े नंबर के साथ। जैसे दे रखा है आपको 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 60 डिवाइड बाई 70, ये नंबर्स दिया रहेगा आपको। तो आपको क्या करना क्या है, इस नंबर में पहले इस जीरो को छोटा करना है। इस जीरो से इस जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो इसका भी कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब बचा क्या आपके पास 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, ये नंबर्स बचा है आपको यहाँ से। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने नंबर्स को काट दिया है। तो 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, तो क्या करिए इस नंबर का इसके साथ इंटू कर दीजिए। 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 7, तो 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7, ये क्या होगा इसका आंसर। अब एक हम और बता देते हैं आपको, डेसिमल में दशमलव के रूप में संख्या दी गई हो, आप उसका इंटू कैसे करें। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आइए डेसिमल वाले नंबर्स को कैलकुलेट करिए। जैसे 1.6 दिया है और डिवाइड में 2 दिया है, इंटू यहाँ पे 3 ले लीजिए, इंटू 1.2 डिवाइड में आपको दे रखा है 7। ठीक है, इतना दे रखा है क्वेश्चन में। आप तो कैसे करें आप इस क्वेश्चन को, ये डेसिमल दिया है ना, इस डेसिमल्स को आपको क्या करना है, हटा देना है। 1.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 7, इस डेसिमल्स को आप हटाइए। ये जो डेसिमल्स है इसको हटाइए और नीचे एक जीरो लगा दीजिए, एक लिख के एक जीरो लगा दीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस डेसिमल्स को आप यहाँ से हटा दीजिए और नीचे एक जीरो लगा दीजिए। इसी प्रकार यहाँ का भी डेसिमल्स को आप हटाइए और इसके नीचे एक जीरो लगा दीजिए। जैसे ये नंबर्स है इसके हटा दीजिए और इसके नीचे एक जीरो लगा दीजिए। अब क्या करें, अब इसके आगे क्या करें, आप इस नंबर का इसके साथ इंटू कराएं। 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से नंबर कट रहा है। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 राउंड कटेगा। 3 से 4 राउंड नंबर्स कट रहा है, 3 4 जा 12। और अब नी नंबर्स कट रहा है तो इसका इसके साथ इंटू करा दीजिए। 16 4 जा, टेबल तो आपको 20 तक आना ही चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 15 तक और मैक्सिमम 20 तक टेबल आपको आना चाहिए। इसका इसके साथ इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 64 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, 7 इंटू 100। अगर आप चाहें तो 64 डिवाइड बाई 700 ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं लिख पाए इस नंबर के आंसर को, आपको 7 से इस नंबर का डिविजिबल करना है। अगर डिविजिबल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 0.64 डिवाइड बाई 7। ये नंबर्स को भी आप कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और हम बताते रहेंगे, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने माइंड में उतारते रहिएगा और इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। अब हम चलते हैं भिन्न के, गुणा कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं भिन्न के भाग पे।
भिन्न का कैसे भाग होता है उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। भिन्न का अगर गुणा बन गया आपसे, अगर भिन्न का गुणा बन गया तो आपसे आप भिन्न का भाग बन जाएगा ऑलरेडी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है आपका भिन्न का भाग। क्या है भिन्न का भाग। भिन्न का भाग कैसे करें आप, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो भिन्न का भाग अंश बटे हर और अंश बटे हर दो फॉर्म में नंबर्स लिखे रहेंगे आपको, और बीच में आपको क्या रहेगा डिवाइड का फॉर्म। किस फॉर्म में रहेगा वो, डिवाइड के फॉर्म में। अंश बटे हर के रिस्पेक्ट में नंबर लिखा रहेगा, डिवाइड में लिखा रहेगा अंश बटे हर, राइट। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अंश बटे हर, फर्स्ट वाला नंबर सेम रहेगा, फर्स्ट वाला नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड वाले नंबर के साथ आपको करना है, यहाँ पे प्लस डिवाइड का चिन्ह रहेगा तो वहाँ पे बनाइए इनटू का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाइए, और इस नंबर को पलट दीजिए, इस नंबर को पलट दीजिए। अंश बटे हर को हर बटे अंश कर दीजिए, तो हर बटे अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर बटे अंश। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे आप, इस नंबर का इसके साथ इंटू करेंगे, अंश इंटू हर डिवाइड बाई हर इंटू अंश। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करना है। इस फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे कन्वर्ट करके, तो आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में करने के बाद आपको क्वेश्चन जल्दी और फास्ट अटेंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं कम समय में। एग्जांपल लेते हैं हम 9 डिवाइड बाई 7, 9 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 7। क्या लिया हमने, 6 डिवाइड बाई 7। तो आपको क्या करना है, ये जैसे नंबर है वैसे लिख दीजिए, 9 डिवाइड बाई 7 ही रहने दीजिए। फिर किसका चिन्ह बनाइए, इंटू का चिन्ह बनाइए, डिवाइड के फॉर्म में इंटू का चिन्ह बनाइए, नंबर्स को पलट दीजिए। तो 6/7 है तो 7/6 लिखिए, 7/6। 9/7 है तो 6/7 लिखिए। अब इस 6 से इस 6 नंबर कट गया, 6 से 6 नंबर कट गया। अंश और हर के नंबर हमेशा काट के आप छोटा कर लीजिएगा, और अंश और हर के नंबर्स हमेशा कटते भी हैं। तो अब बचा क्या, 9 डिवाइड बाई 6। ये 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, 3 2 जा और 3 3 जा, तो कितना आ गया 3/2। ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं इसी प्रकार का एक, जिससे वही बोला हमें, जिससे अगर गुणा बन गया तो डिवाइड ऑलरेडी वो बच्चा कर लेगा। 11 डिवाइड बाई 7, 11 डिवाइड बाई 7 डिवाइड का चिन्ह, 9 डिवाइड बाई 11, 9 डिवाइड बाई 11। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला नंबर सेम टू सेम होना चाहिए, 11/7 लिख दीजिए, डिवाइड के जगह पे इंटू का चिन्ह बनाइए, डिवाइड के जगह पे इंटू का चिन्ह बनाइए, और इस नंबर्स को पलट दीजिए, इस नंबर को ऊपर और ये नंबर्स नीचे, नंबर्स को एक्सचेंज कर दीजिए आप। 9/7 है, सॉरी 9/11 है, 11/7 कर दीजिए आप। 11 का 11 में इंटू और 7 का 9 में इंटू, राइट। 11 का 11 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 11 में इंटू करेंगे तो 121, 121, और 9 का 7 में इंटू करेंगे तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। ये नंबर से क्या होगा, आंसर होगा। एक कंडीशन और याद रखें, आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1 से 1 to 20 स्क्वायर नंबर,
20 स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। एंड 1 to 10 क्यूब, 1 से 10 तक के क्यूब नंबर्स भी याद होने चाहिए। तो आप किसी फ्रैक्शंस के वैल्यू को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और अपने मैथ्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे और टाइम इजीली कर लेंगे, अपने अंदर में कर लेंगे टाइम्स को। कि बहुत बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशंस में, लेकिन आपको ऐसा नहीं फंसना है। आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अटेंड करिएगा। भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग हमने दोनों बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका स्क्रीनशॉट्स और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा इस वीडियो का।